Student, let's get back to our first chapter of business studies. इसके पहले हमने देखा था what is management, some importance of management and कुछ objectives हमने management के देखे थे. Now come to the next part, that is nature of management. कि management का nature कैसा है. हमने objectives देख लिए थे, हमने importance देख लिए थे. Now कैसा management का nature है, इसको हम 3 context में पढ़ेंगे. As a science, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, एज अ आर्ट क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, और एज अ प्रोफेशन कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है. फर्स्ट कम टू मैनेजमेंट एज अ साइंस. क्या मैनेजमेंट एक साइंस है. फीचर्स ऑफ साइंस वर्सेस मैनेजमेंट कि साइंस की जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं या नहीं होते. फर्स्ट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस जो है वो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी है कि जो हमारी साइंस की नॉलेज है वो एक सिस्टमेटिक वे में है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस करती है. साइंस का हमको पता ही है कि वो एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, वैसे ही हमारा मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको हम सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं. सो हमारा फर्स्ट फीचर एप्लीकेबल होता है that yes, management is also a systemized body of knowledge. Second पे आते हैं, principles based on observation and experimentation. देखिए जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस पे बेस्ड होते हैं. हमको पता है कि हम साइंस में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं विथ केमिकल्स या विथ अलग अलग सब्सटेंस. अलग अलग ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे हमारी साइंस के प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं. अब हमारा जो ये फीचर है वो 100% मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमंस पर अप्लाई होता है. हमने पहले ही पढ़ा है ना कि मैनेजमेंट ह्यूमंस के थ्रू काम कराना है ना. तो ह्यूमंस पे हम कोई ऑब्जर्वेशन या कोई एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमंस पे हम कर नहीं सकते. तो हमारा जो ये फीचर है वो 100% प्रेजेंट नहीं है. मतलब ये फीचर जो साइंस का है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी. देखिए साइंस की यूनिवर्सल वैलिडिटी है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं H2O इज़ अ वाटर. H2O का मतलब होता है वाटर. ये यूनिवर्सली वैलिड है, हर जगह ये वैलिड है, इसमें कोई शक नहीं है. पर ये फीचर भी हमारे पास साइंस का मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं या जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल अप्लीकेबल नहीं है. हमने पहले ही फीचर्स में पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन. मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हमको चेंज करना है, इसलिए यूनिवर्सली वैलिडिटी इसकी नहीं है. कोई मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एक बार अप्लाई कर दिया मतलब दैट इज़ 100% ट्रू या 100% वैलिड हो गया. नो, हमने पढ़ा है कि वो डायनामिक है, वो वक्त के साथ चेंज होता है. तो ये वाला फीचर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है. सिर्फ एक फीचर साइंस का जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन हमारा क्या आया, कंक्लूजन ये है कि मैनेजमेंट अभी तक कंप्लीटली साइंस नहीं है. इसको कंप्लीट साइंस नहीं कह सकते, एग्जैक्ट और एक्यूरेट साइंस हम जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे नहीं कह सकते, बट वी कैन कॉल इट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस. इसे कहाँ जा सकता है, इनएग्जैक्ट साइंस. हम इसे मैनेजमेंट को कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं. और हम इसे कह सकते हैं सोशल साइंस या फिर सॉफ्ट साइंस हम इसे कह सकते हैं. सोशल साइंस या फिर सॉफ्ट साइंस हम इसे कह सकते हैं, बट वी कैनॉट कॉल इट कंप्लीट साइंस. ये कंप्लीट साइंस हमारा मैनेजमेंट नहीं है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट. अब देखते हैं कि आर्ट के जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं या नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट का क्या फीचर है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. आर्ट्स में जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो अप्लाई होती है. हमको पता ही है आर्ट में कि आर्ट्स में क्या होता है कि कोई जैसे डांसिंग है या कोई भी है तो उसमें एक थ्योरेटिकल पहले हमें कुछ नॉलेज गेन होती है. जैसे हम कोई बुक लिख रहे हैं तो हमारे पास लिटरेचर की ऑलरेडी पहले बुक्स हैं, उनसे हमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है.
एग्जैक्टली मैनेजमेंट में भी ये फीचर प्रेजेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास है, बुक्स हैं जिसके थ्रू आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट फीचर जो हमारा आर्ट का है दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखिए ये फीचर क्या कहता है कि हर आर्ट का एक अपना पर्सनल एप्लीकेशन हमें लगानी होती है। जैसे दो राइटर्स एक जैसी बुक्स नहीं लिखते हैं, दो सिंगर्स एक जैसी आवाज़ में गाने नहीं गाते, या दो डांसर्स एक जैसे मूव नहीं करते, क्योंकि उनमें उनकी पर्सनलाइज अलग से स्किल लगती है, एक अलग से वो पर्सनल एप्लीकेशन उसमें डालते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट, हर मैनेजर का एक अपना अलग पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है कि वो किस तरह से अपने मैनेजमेंट को अप्लाई करता है, अपनी मैनेजमेंट की नॉलेज को वो अलग तरीके से हर मैनेजर अप्लाई करता है। तो ये फीचर भी हमारे पास आर्ट का प्रेजेंट है कि जिस तरह आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है वैसे ही मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखिए आर्ट जो है वो हमारी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। हमको पता ही है कि हम रिपीटेडली डांस करेंगे तो हम उसमें अच्छे हो जाएंगे, हम रिपीटेडली पेंटिंग बनाएंगे तो हमारी क्रिएटिविटी उसमें अच्छी हो जाएगी। आर्ट हमारी प्रैक्टिस पे बेस्ड करती है कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी, और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारे पास क्रिएटिविटी आती जाएगी। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट में अप्लाई होता है, बिकॉज मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजर जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करता जाएगा, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी। सो दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो देखिए हमने तीनों फीचर जो है आर्ट के वो हमारे पास प्रेजेंट है। इसका कंक्लूजन क्या निकला? व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि आर्ट के तीनों फीचर इसमें प्रेजेंट हैं, तो हम मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं, क्योंकि आर्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही कहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट, हमने डेफिनेशन में बात की थी, द मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है, ऐसी कला है जिससे हम दूसरों के थ्रू काम अपना करवा सकते हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन हम पहले ही जानते क्या होता है। प्रोफेशन इज अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कि किसी पर्टिकुलर फील्ड की आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, उसे हम कहते हैं प्रोफेशन। जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, सीए, ये सारे प्रोफेशंस हैं और ये प्रोफेशनल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अब देखते हैं कि हमारा मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है। तो क्या फीचर्स हैं प्रोफेशन के और क्या हमारा मैनेजमेंट उन फीचर्स को सेटिस्फाई करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो प्रोफेशन होता है वो एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, पूरी तरीके से डिफाइंड एक नॉलेज की बॉडी। जैसे कि सीए की बात करें, सीए का एक पर्टिकुलर नॉलेज है, या डॉक्टर की बात करें या लॉयर की बात करें, तो हमारा मैनेजमेंट भी ऐसे ही वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके भी अपने कई इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, हमने सुना ही है। तो ऐसे हमारे पास भी कहीं ऐसे वेल बॉडीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट भी है। तो ये फीचर हमारा इसमें एप्लीकेबल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखिए प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्ट एंट्री जो होती है वो रेस्ट्रिक्ट होती है, हमको पता ही है। अभी हम चाहे तो डॉक्टर बन के बैठ तो सकते नहीं और पेशेंट को नहीं देख सकते, हमको उसके लिए हमारे पास एक डिग्री होनी ज़रूरी है। वैसे ही आप ऐसा तो नहीं है कि आप कोर्ट में जाके केस लड़ सकते, नो, आपको उसके लिए लॉयर होना ज़रूरी है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि अगर आपने पर्टिकुलर, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो आपने जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एग्जामिनेशन कराता है, अगर आपने वो कंडक्ट किया है, देन ओनली यू कैन बिकम अ CA, दैट इज द एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। बट जो मैनेजमेंट है इसमें ये फीचर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट इज ओपन टू ऑल इंडिविजुअल हु वांट टू लर्न द स्किल ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट हर कोई परस्यू कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री हो। इसीलिए ये फीचर जो है हमारा प्रोफेशन का वो मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होता है। दिस फीचर इज़ नॉट एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट, क्योंकि देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनी पर्सन टू अपॉइंट एज अ मैनेजर। कोई भी पर्सन मैनेजर अपॉइंट हो सकता है अगर उसमें क्वालिटीज़ हैं, उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। थर्ड इज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखिए हर जो भी प्रोफेशन है उसके लिए प्रोफेशनल कुछ एसोसिएशन बने हुए हैं, जैसे कि लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है, सुना है आपने बार काउंसिल का नाम, कि हर लॉयर को, इंडियन लॉयर को लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए बार काउंसिल का मेंबर बनना होता है। वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी एक एसोसिएशन है ना। लेकिन मैनेजमेंट का जो ये फीचर भी मैनेजमेंट में जो है वो अप्लाई नहीं होता है। मैनेजमेंट का एसोसिएशन है, जैसे कि AIMA है, ऑल इंडियन एसोसिएशन, ऑल इंडियन मैनेजर्स एसोसिएशन बना हुआ है, बट अगेन वो एक लीगलाइज्ड बॉडी नहीं है। अभी तक कोई लीगलाइज्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट का अभी तक हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए हर प्रोफेशन का कुछ एथिकल कोड होता है। जैसे आपको पता ही है हमें कि डॉक्टर्स को एक ओथ दिलवाई जाती है, सुना है आपने कि डॉक्टर एक ओथ पे वर्क करते हैं कि भाई जब भी पेशेंट हमें बुलाएगा हम जाएंगे उसे चेक करने। दैट इज़ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। उनकी सर्विसेज किसी एथिकल कोड पे बेस्ड होती हैं, उनको उनका बिहेवियर सिखाया जाता है। बट दिस फीचर इज़ नॉट एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट का कोई एथिकल कोड नहीं होता है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। देखिए जो प्रोफेशंस होते हैं उनका मोटिव सर्विस होता है। जैसे लॉयर का मोटिव है कि उसके क्लाइंट को जस्टिस सर्व हो, एक डॉक्टर का मोटिव है या ये उसकी सर्विस मोटिव है कि जो उसके पेशेंट हैं वो रिकवर हो। पर मैनेजर का ऐसा कोई सर्विस मोटिव नहीं है। देखिए मैनेजर गोल्स पे वर्क करते हैं और गोल्स हर जगह डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि एक बिजनेस का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो मैनेजमेंट उसके लिए काम करेगा। कहीं और का गोल, कहीं सेल्स इंक्रीज करनी, तो मैनेजमेंट उस पर फोकस करेगा। मैनेजमेंट गोल्स पे वर्क करता है, सर्विस मोटिव पे वर्क नहीं करता है। तो इस पे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो कंक्लूजन हमारा क्या आया कि जो मैनेजमेंट है वो अभी तक प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अभी तक मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं बना है क्योंकि ये सारे फीचर्स इसमें एप्लीकेबल नहीं होते हैं। बट इट इज़ ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट को भी देखिए, मैनेजर्स को भी चाहिए कि वो प्रोफेशन में काउंट हो। मैनेजर्स भी ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो मैनेजर या हमारा जो हम वर्क कर रहे हैं वो प्रोफेशन में काउंट हो। तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में मैनेजमेंट भी या मैनेजर भी एक प्रोफेशन में काउंट हो। अभी तक ये बना नहीं है, बट इट इज़ ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। हो सकता है कि कभी फ्यूचर में प्रोफेशन में ये कन्वर्ट हो जाए। तो ये बात की हमने नेचर की कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। हमने देखा कि साइंस के कुछ फीचर्स अप्लाई हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, है ना। देखिए एक फीचर अप्लाई हो रहा था पर दो नहीं हो रहे थे। फिर हमने आर्ट के देखे कि आर्ट के तीनों फीचर्स जो थे वो मैनेजमेंट में अप्लाई हो रहे थे। एंड एज अ प्रोफेशन हमने देखा प्रोफेशन का सिर्फ एक फीचर अप्लाई हो रहा था, बाकी कोई भी फीचर अप्लाई नहीं हो रहे थे। तो इससे हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ।